हेलो भैया बहन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th में अर्थशास्त्र वाली किताब में लेसन 2 संसाधन के रूप में लोग। अब संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो आप इस बात से क्या समझते हैं कि संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में उनके उपयोग की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। ये विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय जब इस विद्यालय विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। अब ये कैसे करता है, इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मानव पूंजी में निवेश जैसे कि शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा मानव के मतलब जनसंख्या पे अगर शिक्षा पर निवेश किया जाता है तो अच्छी शिक्षा पाकर भौतिक पूंजी में बढ़ोतरी करता है। स्वास्थ्य प्रशिक्षण, अच्छे प्रशिक्षण पे भी अगर निवेश किया जाता है तो वो अच्छे उत्पादक पैदा करता है, तो ये भी भौतिक पूंजी को एक भांति प्रतिबल प्रदान करता है। अच्छे स्वास्थ्य पे किया जाता है निवेश अगर मानव पे, तो अच्छे स्वास्थ्य से भी वो भौतिक पूंजी की भांति प्रतिबल प्रदान करता है। तो अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये मानव पूंजी में निवेश क्या है और ये मानव पूंजी में निवेश से उत्पादकता कैसे बढ़ती है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक पहलू है, किंतु इस जनसंख्या को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित अगर किया जा सकता है तो जब अर्थव्यवस्था में शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो देश की जनसंख्या मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाती है तथा वह जनसंख्या उत्पादक बन जाती है। जो कि मैंने आपको अभी बताया है कि अगर मानव पूंजी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर अगर अपन धन खर्च करते हैं तो वो देश की उत्पादकता शक्ति में वृद्धि करता है, जबकि शिक्षित एवं अधिक स्वस्थ व्यक्तियों की उत्पादकता अधिक होती है। मानव पूंजी उत्पादन के अन्य संसाधनों से अधिक श्रेष्ठ होती है क्योंकि वे ही भूमि एवं भौतिक पूंजी का उपयोग करते हैं। शिक्षित या स्वस्थ व्यक्ति भूमि एवं भौतिक पूंजी का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं, तो मानव संसाधन में निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको सकल की कहानी से बताना चाहती हूँ कि मानव पूंजी में अगर अपन निवेश करते हैं तो उत्पादकता कैसे बढ़ाते हैं। जैसे कि इस किताब में एक कहानी आई है सकल की। 2 मित्र विलास और सकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। सकल की आयु 12 वर्ष। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता
बूटा चौधरी कैद में काम करते थे। शकल के घर कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वो अपने छोटे भाई जीतू बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वो घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल के नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिससे उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर व्यवसाय कोर्स में अध्ययन करके के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर का डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली और उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दे दी। तो 11 वर्ष का एक लड़का था और वह शकल के में विलास 11। अब ये एक तो शकल की कहानी हो गई, जो कि उसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पास करके कंप्यूटर सॉफ्ट इंजीनियर बन गया और उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई क्योंकि वो उसकी शिक्षा पर उसके पिता ने पैसा खर्च किया, मतलब मानव पूंजी में निवेश किया। अब इसी तरह मैं आपको इसी मानव पूंजी के निवेश पर दूसरी कहानी सुनाना चाहती हूँ। विलास ये वो शकल की थी, अब ये विलास की। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह शकल के ही गांव का था। विलास के पिता महेश क्या थे, एक मछुआरे थे। जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। जबकि विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सकती। उसके पढ़ने की रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था। वह छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। अब ये मानव पूंजी में निवेश से आपने ये 2 कहानी मैंने आपको समझाई, शकल की और ये विलास की। शकल के ऊपर मानव पूंजी में मतलब शिक्षा पर निवेश किया तो वो एक अच्छा इंजीनियर बन गया और अच्छी कंपनी में काम करने लगा। वैसे ही अगर विलास है, जो विलास के ऊपर शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं हुआ क्योंकि उसके पिता मछुआरे थे और 2 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। माँ जैसे तैसे मछलियाँ बेचकर 150 रुपये कमा पाती थी और वो उसको अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं मिल पाया और वो पढ़ भी नहीं पाया। उसके पढ़ने में भी रुचि नहीं थी। तो ऐसे करके उस पर शिक्षा पे मानव पूंजी में शिक्षा पर निवेश नहीं हुआ। तो आगे चलकर वो भी क्या करने लगा कि मछलियाँ ही बेचने के लिए ही बाध्य होकर अपनी माँ की तरह वह भी कम कमा पाता था। तो अब इन 2 जो उदाहरण है आपके पास शकल और विकास का, तो इससे ये सिद्ध होता है कि मानव पूंजी में निवेश करने पर मतलब वो देश की उत्पादकता कैसे बढ़ाते हैं। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। शकल को प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। स्कूल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की श्रम वृद्धि में योगदान देते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मानव पूंजी में निवेश से देश की उत्पादकता में वृद्धि हुई। कैसे हुई?
शकल के द्वारा कि विलास के द्वारा? तो विलास तो मछलियां पकड़ के अपना परिवार ही पाल रहा था, जबकि शकल एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर उसने कंपनी में बड़ा योगदान रहा और कंपनी में उसने उत्पादकता बढ़ाई। उससे उसकी उत्पादकता से क्या हुआ कि देश की समृद्धि में भी योगदान हुआ। अब है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता रहा। क्या हो रहा है?